नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आचार्य विद्यासागर महाराज और जैन मुनियों के खिलाफ कौन पत्रकांड कर रहा था, इसका खुलासा सकल जैन समाज ने पत्रकारों के सामने किया। उन्होंने बताया कि ललितपुर का सुरेंद्र जैन हिम्मू ये पत्र सागर आकर लगातार पोस्ट करता था और उसके बदले उसे हर बार 40,000 रुपये मिलते थे। इस काम में उसकी मदद ललितपुर के वकील मुन्ना लाल सठियाना और गुजरात के ईशान गदिया करते थे। उन्होंने पत्रकांड को कैसे पकड़ा, इसकी भी पूरी जानकारी दी। समाज ने पत्रकांड करने और आचार्य भगवान के खिलाफ मानमर्दन करने वालों के मंच से सम्मानित किए जाने पर भी सवाल उठाए। वहीं समाज ने कहा कि वे अहिंसा, परमो धर्मा और क्षमा के महत्व को देखते हुए दोषियों के शर्मिंदा होने और माफ़ी मांगने की राह देख रहे थे, लेकिन वे समाज की एकता कराने में विफल रहे। वार्ता में अनिल जैन नैनधरा ने कहा कि जैन समाज में अहिंसा परमो धर्मा होता है। यहाँ जिन शासन का कोई शेरवेर नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मोतीनगर थाने में जैन समाज के 4 लोगों सुदीप जैन सीए, सोनू ITI, समीर जैन और विदिक जैन के खिलाफ शिकायत कर FIR की मांग की है। ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं। पत्रकारों के सामने उपस्थित लोगों ने कहा कि वे चुप नहीं बैठेंगे और मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में और क्या क्या बातें कही गई, आप सुनिए। साथ ही न्यूज़ ग्राउंड जीरो अगली खबर में मोतीनगर थाने में क्या शिकायत की गई है, अन्य जगहों पर क्या शिकायतें हुई हैं और उनके मजमून क्या है और कितने लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है, इस बात का भी खुलासा करेगा। कर लिया कि हमसे गलती हुई, आचार्य श्री गणेश क्षमा याचना करते हैं। लेकिन इसी बीच में क्षमा याचना के दौरान रात को 12 और 12:30 बजे के बीच उस अनिल अंचल जो उनके साथ है, जो उनका सरगना है मेन, उसके पास कोई मैसेज आया कि इनको वहां मत भेजो, तो वो घर के अंदर चले गए और इसके बाद हम लोगों के खिलाफ ये झूठी रिपोर्ट की। सागर में अब सवाल उठता है कि सागर में जो 2 लोगों का सम्मान किया गया, उन 2 का, जो सुरेंद्र हिम्मू और सठियाना का, उस सम्मान से हम लोगों का ऑब्जेक्शन है कि चोरी और सीना चोरी, मतलब जिसने गुनाह किया उसका सम्मान कर रहे हो, तो क्या हम लोग दोषी हैं जब उन्हें पत्र पकड़े? हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हमारी जो गुरु परंपरा चल रही है वो निर्बाध रूप से चले। इसमें पिछले कई वर्षों से आचार्य गुरुदेव जब हमारे बीच थे, उनके समय काल से कुछ लोग पत्राचार कर रहे हैं, जिसमें गंदी गंदी भाषा में गुरुदेव के खिलाफ पत्र लिखे जाते थे। और इन पत्रों के पीड़ा में हम ये मानते हैं कि गुरुजी ने शिव जी जैसे विष पीकर अपनी समाधि कर ली। हम अभी तक उसके बावजूद भी चुप थे, क्योंकि हमारा जैन धर्म हमें ये सिखाता है कि जैनम जयतु शासनम, जीव और जीने दो और क्षमा वीरस्य भूषण। हम आज तक प्रयास करते रहे, कल तक प्रयास करते रहे कि ये मामला अभी भी जो लोग यह सब कर रहे हैं वो अभी भी मान जाएं और इस प्रकार का कृत्य बंद हो जाए, परंतु यह लोग लगातार इस प्रकार के कृत्य जारी रखे हैं। 2 महीने पूर्व समाज के श्रेष्ठियों पर ललितपुर में FIR की गई, उसके बावजूद पुनः हम लोग शांत थे, परंतु कल पुनः कुछ समाज के 10-12 उपद्रवी तत्व कोतवाली या मोतीनगर थाना जाके हम लोगों के खिलाफ इन्होंने प्रतिवेदन दिया है कि हमने कुछ अशोभनीय शब्द लिखे। मैं आपको पुनः बताता हूं कि हमने किसी प्रकार का कभी कोई गंदा लेखन नहीं करते हैं, परंतु ये लोग अब यहाँ तक आ गए कि हमारे जो जैन समाज के समूह हैं उनमें अनाम नंबर जोड़कर हमारे वर्तमान आचार्य के प्रति भी गलत शब्दों में पत्राचार करने लगे। इसलिए अब हमारा जो सहनशीलता थी वह ख़त्म होती जा रही। इसलिए आज हमने सारे पत्रकारों को निवेदन किया था कि वह आएँ और अब हमारी मदद करें। अभी भी हम निवेदन करते हैं इन सभी पत्रकांडियों से कि अभी भी समय है, अगर समय रहते आप अभी भी सुधर जाएंगे तो हमारी एकता बनी रहेगी, अन्यथा क्या होगा ये बड़ी पीड़ाजनक बात होगी। जैन समाज के जो सिद्धांत हैं, जियो और जीने दो का, सबको माफ़ करने का, ये केवल आप पे तो लागू नहीं होते, उन पे भी लागू होते हैं। तो क्या वो इन सिद्धांतों को नहीं मानते? और अगर इस तरीके का गंदा पत्राचार कर रहे हैं तो ये क्या सिद्ध करता है? ये पत्राचार क्यों कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव को बदनाम करने की क्या साजिश है,
ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि एक एक पेशी पर जो वकील लगाए जाते हैं वो 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, परंतु ये लोग कहाँ से पेड करते हैं ये हमें नहीं समझ। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जो क्षमा वीरस्य भूषणम है, हम आज भी इसीलिए बैठे हैं कि भाई आप आज भी माफ़ी मांग लो गुरुदेव के पास जाकर। आज चूँकि हमारे वर्तमान आचार्य परमेश जी हैं, वह भी उनकी प्रतिरूप हैं, वह भी बहुत बहुत बड़ा दिल रखते, वह भी सबको माफ़ कर देंगे, परंतु ये लोग बार बार उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ तकलीफ़ होती जा रही है हम लोगों को। तो आज भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का कार्य छोड़कर सम्यक मार्ग अपना लें, और हम पुनः जैसे पहले एक छत के नीचे रहते थे, आज पुनः हम आह्वान करते हैं कि हम पुनः एक छत के नीचे रहें। आप अपने भीतर कितनी क्षमा पाते हैं कि अगर मान लीजिए वो माफ़ी मांगे और आप क्षमा कर दें, अगर उनको ये कहीं भय हो कि कहीं क्षमा ना किया, तो क्या भीतर भाव है आपके? नहीं, ये हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, क्षमा वीरस्य भूषण। तो ना करने का तो प्रश्न नहीं उठता, ना करने का। और जिनकी आचार्य परमेश जी की हम बात कर रहे हैं वो तो क्षमा मूर्ति है, तो ना करने का प्रश्न नहीं, सिर्फ आपको आगे आने होगा, एक कदम आप आगे। तब क्या करेंगे आप? फिर तो अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, और जो भी अन्य कांड चल रहे हैं, जैसे अभी कुछ मूर्तियों में हेर फेर का मामला सामने है, सारे कांड बाहर लेके आएंगे, बताएंगे। पत्र भी आप सार्वजनिक कर सकते हैं? पत्र सार्वजनिक कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर। हाँ, भावना तो नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी गंदी शब्दावली गुरुदेव के प्रति लिखी गई है कि अगर उनको पढ़ लें तो रात को नींद नहीं आती है। फिर भी यदि आवश्यक हुआ तो जो करना होगा वो करेंगे। क्या नाम है आप? सीए सुदीप जैन मेरा नाम है। जब ये पत्रकांड चल रहा था तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कानों तक पहुँचे, आप सब लोग पहुँचे, तो उनके क्या भाव थे इस सबको लेके? उन्होंने क्या कहा और वो क्या फील कर रहे थे? मैं करीब नवंबर 2022 में गुरुजी के पास समकक्ष गया। हम लोग सागर जिले के करीब 18 लोग थे। 18 ही लोगों ने गुरुजी से बात की। पहली बात कोई भी बात पहली बार मैंने गुरुजी के सामने रखी। पत्रकांड को लेकर मैंने गुरुजी से, सबने अपनी अपनी बात कही, तो गुरुजी के सामने सब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। प्रायः गुरुजी सब कुछ समझ गए थे। तो गुरुजी बोलने लगे कि माहौल अभी ठीक नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, घटनाएं ऐसी हुई। हम लोगों ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा अभी आप लोग शांत रहो, मगर ये ध्यान रखना सत्य को मत छुपाना, सत्य को उद्घाटित होने देना। गुरुजी के हम लोगों ने देखा कम से कम 5 मिनट अपनी अपनी बात रखी। जब गुरुजी के कम से कम 5 मिनट तक मुख से कोई भी आवाज़ नहीं निकली, उसके बाद उनके ये ही शब्द थे कि वो तो मान नहीं रहा है, क्षमा हम करने बैठे हैं, क्षमा मांगेगा तो हम क्षमा जरूर करेंगे। उनका भाव यही था, और उनने बस यही कहा कि सत्य को उद्घाटित होने देना, सत्य को मत छुपाना। लेकिन जब आपने ये कहा कि इस तरीके की गंदी बातें उसमें लिखी हैं, पत्र बड़े गलत भाषा में, गलत भाव में, और ऐसे हैं जिनको बताया नहीं जा सकता, तब उनको क्या, मतलब उनके चेहरे पे क्या भाव थे? क्या था कि ये 2016 से पत्र डल रहे थे, मगर जब स्पष्ट हुई 2022 में, जब स्पष्ट हुई तो कल्पना से परे कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने आई। मैं वो चीज़ों को नहीं खोल सकता, ना बता सकता हूँ, मगर जब वो बातें आई तो हम लोग 18 लोग हैं, तो 18 लोग ही कम से कम 10-15 मिनट, कोई आधा घंटे, सबकी आंखों से आंसू निकले। और गुरुजी के आंखों से भी हमने आंसू देखे और गले को अवरुद्ध देखा, और उनने यही कहा कि वो तो मान नहीं रहा है, हम क्षमा मांगने जाएंगे कि वो आएगा। उनने इस टाइप से कहा, मगर उनने ये भी कहा कि सत्य को उद्घाटित होने देना, सत्य को मत छुपाना। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोग ज़बरदस्ती इस पत्रकांड को उछाल रहे हैं, मगर इसमें एक बड़ा रहस्य है, उसको समझने की ज़रूरत है। और जैन दर्शन की कुछ मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं को देख के हम हर बात ओपनली नहीं कह सकते। ये जो पत्रकांड है,
जी। इसमें सागर के कौन लोग शामिल है, बाहर के कौन लोग शामिल है और इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की आपने? पत्रकांड में क्या हुआ कि कुछ हम लोग 2022 में दृढ़मती माता जी का चौमासा हुआ उदासीन आश्रम में, तो वहाँ रेखा दीदी माता जी के पास गई, तो रेखा दीदी से बोला माता जी के पास उसी समय कोई पत्र आए होंगे, तो माता जी ने कहा कि ये पत्र गंदे गंदे आते हैं दीदी देखो ना। तो मैं भी उस समय वहीं था, तो दीदी ने कहा कि माता जी बड़ा विवाद होगा और बड़ा कठिन काम है, कल फिर भी नहीं कुछ करो, गुरुजी के नाम से बहुत गलत आती है। तो दीदी ने फिर कैमरे की व्यवस्था की पोस्ट ऑफिसों पे और पूरी सेटिंग करके प्लानिंग करके वो जो पत्रकांड वाले थे उनको पकड़ा, और वो पकड़े भी गए। वो पकड़ने वाले कौन थे? पुलिस, कोतवाली पुलिस ने उनको पकड़ा तो उसमें एक सुरेन जैन नाम का हिम्मू आदमी पकड़ा गया। उसकी गाड़ी की डिग्गी में से 8 पत्र पाए गए। ये कोतवाली पुलिस सागर के समक्ष यह बात यथावत है कि ये ऐसा हुआ। उसके बाद उसको पुलिस ने रिमांड पे लिया, उससे पूछताछ की तो उसने मुन्ना लाल सटियाना ललितपुर का नाम लिया, चूँकि जो हिम्मू था वो भी ललितपुर का था। तो इन लोगों ने फिर जो 40,000 रुपये मिलता था और 40,000 कैश पुलिस ने उसको साथ में लेके पकड़ा। उसने बैंक से भी 40,000 उसको विड्रॉल हो गए। तो ऐसी सब चीज़ों को घटना देखते हुए जब वो पकड़ा गया और सब बातें आई, तो मुन्ना लाल और एक गुजरात का व्यक्ति था जो फंडिंग करता था 40,000, ऐसा सब कुछ पुलिस के पास आ गया। मैटर कोर्ट में पहुंचा। ये कौन है 40,000? इसका नाम क्या है? ये कोई गजिया था, गदिया, ईशान गदिया अहमदाबाद साइड का कोई ट्रांसपोर्टर है, उसका नाम आया था। ओके जी। तो इनके खिलाफ आपने FIR करा दी? FIR वो तो पुलिस केस ही था। हाँ। पुलिस केस बना, उसमें इन लोगों के नाम आए हैं। कोई कहाँ दर्ज है मामला? सागर कोर्ट में भी है और अब ये हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। उसकी वजह क्या थी, मैं वो थोड़ी सी आपको चर्चा करना चाहता हूँ कि विगत 2.5-3 वर्ष से हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, आचार्य योग सागर जी महाराज के खिलाफ कुछ पत्र कांड चल रहा था। मतलब वो पत्र कोई व्यक्ति आता था, सागर के पोस्ट ऑफिस से डालता था और उसमें नाम बदनाम होता था सागर समाज का। हर बार बात आती थी कि उसके जो पोस्ट ऑफिस की सील रख के जाती थी लिफाफा, वो सागर समाज का। अब जब सभी साधुओं के पास ये पत्र जाते थे, इसका क्या उद्देश्य रहा डालने वाले का, क्या दिया, हम लोग इन सभी से अनभिज्ञ थे। हम लोगों ने कहा इसमें सागर समाज का नाम बदनाम हो रहा है। कुछ प्रयास किए, पोस्ट ऑफिस के पास सेंट्रल बैंक है, वहाँ के कैमरे हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस की ओर करवाए। कुछ स्मार्ट सिटी वालों से बात करके उनके कैमरे से भी अपन ने लीजिए, तो पता चला कि एक व्यक्ति आता है, बहुत सारे पत्र ले जाता है, पोस्ट ऑफिस में डाल के चला जाता है। एक बार वो कुछ दूर पैदल आया, दूसरा फिर वो गाड़ी से आया। गाड़ी देखी तो गाड़ी का जब नंबर ट्रेस हुआ तो पता चला कि ललितपुर का व्यक्ति है। अब ललितपुर का व्यक्ति, उसके रजिस्ट्रेशन में उसका नाम लिखा तहसील ललितपुर का है। तो फिर हम लोगों ने जब यहाँ कोतवाली बात की, तो कभी दूसरे प्रदेश का मामला है, सबसे पहले आप लोगों को FIR दर्ज कराना। हम लोगों ने यहाँ FIR दर्ज कराई और फिर उसको पता किया, वो उसके और कैमरे सर्च किए तो वो पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के जाता था और ICICI बैंक से सेल्फ के चेक से 40,000 रुपये निकालता था। जितने बार पत्र डालने आया है उतने बाद में 40,000 रुपये निकालता था। अब स्टेट ICICI बैंक से उसकी जानकारी, उसकी कैमरे से उसका पूरा परिचय दिया। फिर पुलिस ने अपने काला बयान करके मैंने बोला किसको बुलाओ यहाँ किसी बहाने से, तो उन्होंने अपनी KYC कंप्लीट करने के बाद मैंने से उसको बुलाया और बुलाने के बाद वो जब जो आया तो उस दिन वो अपनी गाड़ी में 8 पत्र लिए था। तो जैसे ही पुलिस ने उसको बैंक से पकड़ा और जब उसकी गाड़ी में 8 पत्र लगे हाथ में उसकी गाड़ी में पकड़े, जो अलग अलग जातियों के नाम से अलग अलग जगह पत्र लिखे। इसकी कार्रवाई में
हम लोग पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, उस पर FIR होगी। उसने दो लोग के नाम और बताए, एक वकील है जो हमें पत्र देता था ललितपुर का, एक जो पैसे देता था उसका नाम जिसने बताया, उसका यहाँ में वो हुआ। अब हम लोगों ने कहा कि चूंकि समाज का व्यक्ति है और ये ना जाने किस वजह से ऐसा करता है, तो हम लोगों ने ललितपुर पंचायत समाज के अध्यक्ष से संपर्क किया कि भैया ये ऐसा ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है और इस प्रकरण पे आप लोग इसको बात करें इससे, तो हम इसको बैठ के अपना आपस में सुलझा लें। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप लोग पहले हम लोग व्हाट्सएप पे उनको पत्र भी किए कि ऐसा ऐसा व्यक्ति से ये स्वीकारा है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए। हम लोग ललितपुर पहुँचे तो हम उनने ललितपुर पंचायत अध्यक्ष से कहा मीटिंग बुलाया, उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। निमित्त से उसी दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ के कोतवाली की टीम आई, उस मुलजिम को यहाँ से लेकर ललितपुर कोतवाली पहुँचे। दूसरे एक और मुझे मुन्ना लाल वकील था, उसको उसके बयान बदल लेने के लिए, तो हम लोग वहाँ गए। तो मीटिंग तो बुलाई कि बैठ के आपस में चर्चा हुई, फिर वो पता चला कोतवाली में आए, हम लोग सब कोतवाली पहुँचे, ललितपुर पंचायत के लोग वहाँ पहुँचे। तो ललितपुर कोतवाली में भी उन दोनों व्यक्तियों ने ये अपराध करना स्वीकार किया और दोनों के पुलिस मेमोरेंडम में ये चीज़ है। अब बात आई कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है इसके लिए आप लोग जो आचार्य भवन के खिलाफ पट डाल रहे थे, इससे जाके माफ़ी मांग लें, प्रायश्चित दे लें, जो गलती हुई है उसको स्वीकार कर लिया। तो उस दिन तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ। चूँकि जो दूसरा मुलजिम था मुन्ना लाल वकील, जिसने हम लोगों पर FIR लगाई है, वो व्यक्ति वहाँ से कोतवाली से पुलिस चूँकि उसको घर से लेके आई थी बयान लेने के लिए, तो पुलिस उसको घर छोड़ने गई। वो घर गया, हम लोग उसको बोल गया कि हम कपड़े लेके चलते हैं। और ये बात हुई कि 4-6 लोग ललितपुर समाज के, 4-6 लोग सागर समाज के, 2 गाड़ियों से आचार्य श्री को महाराष्ट्र में बधाई मांगते अपन लोग वहाँ चलेंगे और इन दोनों लोगों को आचार्य के पास अपन छोड़ देंगे। मुझे आचार्य श्री को बता देंगे कि वजह क्या थी, क्यों, किसके कहने पर, इसके पीछे कौन है, ये क्यों पत्रकार कर रहा है, ये वो आचार्य श्री के पास बता देंगे और अपन लोग इनको सामाजिक रूप से माफ कर देंगे। पुरुषों का सम्मान हुआ और उसका ये आदेश की मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं, उपयुक्त आदेश के पालन में हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कार्यवाही समाप्त होने का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति या उन्मोचन नहीं होगा, स्पष्ट ये कोर्ट में लिखा है। और आगे बता दूं, ये कोर्ट पुनः हम लोगों ने हाई कोर्ट में लगाया है। हाई कोर्ट में हम 2 मई को हम लोगों की पेशी लगी हुई, ये केस खत्म नहीं हुआ। जो षड्यंत्रकारी, जो पत्रकांड करने वाले का जो साथ दे रहे हैं, वो लोग षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। परंतु हम लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास कहाँ तक किए, यहाँ तक प्रयास किए कि जो आपने कहा कि मुकेश जी को सुनाया गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुकेश जी के अलावा कोई छोटा मोटा आदमी होता तो शायद आत्महत्या कर लेता, मेरा जैसा आदमी होता तो मर जाता, लेकिन उस आदमी ने सही किया। क्यों किया? सिर्फ इसीलिए सही किया कि हमारी समाज टूटने ना पाए, हमारी मुट्ठी खुलने ना पाए। इसको लेकर लगातार हम सहन करते थे और यहाँ तक सहन किया कि अब हमारा गला तक हम भर चुके हैं। आचार्य बनते हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है, उनकी आज्ञा में आपको चलना पड़ता है, उनकी आज्ञा शिरोधारी होनी पड़ती है, जो अभी देखने में आ रहा नहीं हो रही। बहुत बड़ा आप लोगों के सामने खुलासा कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में अभी इतना चल रहा है। हमारी जैन समाज के वरिष्ठ जो श्रेष्ठी हैं, 5 लोगों की भोपाल में मीटिंग हुई थी, इसमें से बहुत लोग उपस्थित थे। उन्होंने उसमें पूरी विवेचना की। विवेचना के दौरान पाया कि पत्रकांड करने वाले हिम्मू और सत्याना दोषी हैं, इनको सार्वजनिक मंच से माफी मांगना चाहिए। एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होने गई, उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर उस रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करते, सार्वजनिक मंच से तो दोषी लोग माफी मांग लेते, तो हम लोग भी भैया उस सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ लिखा है उसके 8 अंगों में एक उपगुहन है, बार-बार आप पूछ रहे हो। हम लोग सिर्फ उस उपगुहन अंग का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अपने मुंह से कोई चीज नहीं बोल पा रहे। बाकी आप हम तो आपसे हमने उनको इतने महीने सुना है, उनने आचार्य श्री को स्वीकार नहीं किया, ये मतलब हम लोग समझते हैं।
अब उनने नहीं स्वीकार किया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो, चूंकि आपका जैन संविधान है, जो आपके नियम धर्म है, उसके अनुसार आचार्य श्री सबसे बड़ी पदवी है, और जितने मुनि श्री हैं सारे लोग उनको आचार्य श्री स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि सुधा सागर जी जो महाराज जी हैं, उनने आचार्य श्री को आचार्य श्री स्वीकार नहीं किया है। ये लोग महसूस करते हैं जी। अब उनके प्रवचनों में लगता है हम लोग समझदार। प्रवचन तो कुछ भी किया जा सकता है। आज तक के इतिहास में कभी आपने जैन मुनि को जी इस टाइप की भाषा बोलते नहीं देखा होगा। बोल रहे बोलना अपना है। तो आप लोग नहीं, आप ईमान इस बात का प्रमाण कीजिए कि आचार्य समय सागर को स्वीकार नहीं करें, तब तो हम बात के पाएंगे। प्रश्न सही है। हम लोगों प्रवचन बना के देख लो, कभी आचार्य भगवत ने किसी का प्रतिकार नहीं किया। पर क्या हमारे बाप को कोई मारता रहे और हम शांत बैठे के हमारा कहते कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य बनता है हमारा? आप कहते गुरु जी ने, तो गुरु जी ने आज तक कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और बार बार मन से आती है बात है, मैं फिर आपसे कह दूं, जैन मुनि की भाषा की मर्यादा होती है। मन से उल्टी बातें कुछ भी बोलना, कि जैन मुनि महाव्रतियों में हमारे जैन भाषा समिति बताई नहीं। अरे हम ये कह रहे हैं, जैसे मुन्ना लाल का और सुरेंद्र का सम्मान कर दिया था, ऐसे हमारे मुकेश ढाना को मान लो गुस्से में आवेश में आना नहीं चाहिए। साधु को गुणस्थान गिर जाता, क्यों नहीं छूती थी? यदि गिर गया था गुणस्थान और बोल दिया था, बाद में इसको भी सम्मान दे देते। ढाना की गलती क्या थी? उन्होंने तो बस क्वेश्चन ही किया था ना। तो ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है, देखिए साधु वर्ग में कभी भेदभाव दिखता नहीं है। ये जो आपने इस पंचम काल में जो ब्रह्मदत्त भैया विशेष विशेष चीजें देखी हैं, वो हमारा आपका पाप कर्म होता है कि सब नई नई चीजें देखने मिलती। मैंने किसी भी साधु के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं लिखे हैं, कोई भी अनर्गल टिप्पणी नहीं की है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चाहे वो कोई भी हो जिसने आचार्य श्री के खिलाफ पत्रकांड किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो श्रावक हो, ब्रह्मचारी हो या साधु ही क्यों ना हो। क्या नाम है आपका? समीर जैन। हम चारों दिन के नाम आए हैं। सुदीप भैया का आया है, दिलीप जैन का आया है। कहाँ की है आपने? ये हमारे जैन समाज का सोशल ग्रुप है, उस सार्वजनिक ग्रुप के माध्यम से आपने ये चीजें लिखी। हाँ। कब की बात है, कब की आपने? ये परसों लिखी थी मैं। जब पूज्य निर्भीक सागर जी के प्रवचन सुने, उनसे गुरु जी की पीड़ा सुनी कि वो असमय ही समाधि लेके चले गए, सिर्फ और सिर्फ इस पत्रकांड की वजह से। तो फिर वो पीड़ा रही नहीं गई। मैंने कहा कि भैया जिसने भी किया उसको सजा तो मिलनी चाहिए। आप लोग इसके खिलाफ शिकायत किसने की? ये कुछ लोग हैं, नाम बताइए। शुभम जैन गुल्ली, प्रशांत सानोदा, अंकुश बहेरिया, मनीष बरकोटी, शैलेंद्र नरियावली, विशाल नरियावली, इन लोगों का एक गुट है 10-15 लोगों का। ये सब लोग सिर्फ हर बार आपको यही मिल जाएंगे, जैसे विशाल का भी हुआ था, ब्रह्मचारी दीदी को पीटा था, और विशाल नरियावली ने भी भाग्योदय में सुदीप भैया के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। ये सब वही लोग हैं। एसपी के पास उसका आवेदन पड़ा हुआ है। एसपी के पास आवेदन भी है, और इन्हीं लोगों ने सच्चे साधु सच्चे भक्त, इन लोगों का एक ग्रुप है 15-20 लोगों का, उसमें दीदी के खिलाफ इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां की गई हैं, इतनी अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। हम लोगों पे एक तरफा दबाव बनाया जा रहा है, हम लोग गवाह हैं उसमें। हम लोगों के खिलाफ ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप गवाही से हटो, पीछे हटो। अब हम लोग जब लिख रहे हैं उसके खिलाफ, बोल रहे हैं, तो ये लोग आप हमारे खिलाफ ही विज्ञापन देने लगे कि हम लोग लिख रहे हैं। आप चाहें मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सोनू जैन ITI। मैं समीर जैन। मैं विदित जैन। मैंने बस एक वीडियो पोस्ट करा था, जो कि निर्भीक सागर महाराज जी ने बोला था प्रवचन में 4 मिनट का। उसमें ना महाराज जी ने किसी का भी नाम लिया, ना मैंने कुछ कहा, अकेले से महाराज का वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद लोगों ने कमेंट डालना चालू किया। किस मतलब से आपने पोस्ट किया था वीडियो? महाराज जी के प्रवचन, महाराज जी प्रवचन थे, माइक पे मतलब जो मंच पर महाराज जी प्रवचन दिए थे, उस प्रवचन को ही सिर्फ अकेला पोस्ट किया था। उसमें कुछ भी एक शब्द ना कुछ लिखा था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि संग तोड़ने का काम कर रहे हैं। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है, और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर।
प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन, और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन, और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।